जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। नमोस्टो चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हनुमान जयंती करीब आ रहा है 6 अप्रैल 2023 को। तो मैंने सोचा हनुमान जी के बारे में कुछ बातें की जाए। तो हम सभी जानते हैं वानर राज केसरी और माता अंजनी के संतान हैं हनुमान जी, और शिव जी के 11वें रुद्र अवतार है हनुमान जी। देवों की बात की जाए तो वायु पुत्र है हनुमान जी। हनुमान जी का धरती पे अवतरित होने का समय बताया जाता है चैत्र पूर्णिमा, मंगलवार, चित्रा नक्षत्र, शुक्ल पक्ष, मेष लग्न और सूर्य उच्च के मेष लग्न में। अब यहाँ कल्प भेद भी है। काफ़ी लोगों का मानना है कि हनुमान जी शनिवार के दिन अवतरित हुए थे, शुक्ल एकादशी माघा नक्षत्र। कुछ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को और कुछ कार्तिक पूर्णिमा को पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म मानते हैं। इंटरनेट पे आपको हनुमान जी की कुंडली मकर लग्न की नज़र आती है और लग्न में उच्च के मंगल है, पर मैं मानता हूँ हनुमान जी का मेष लग्न, उच्च के सूर्य लग्न में, चंद्रमा सप्तम भाव में और मंगल देव उच्च के विराजमान है 10वें भाव में। वैसे ये बात मैंने मंगल देव की वीडियो में कह रखी है। भक्तों के लिए आचार्यों ने कहा है कि हनुमान जी की सभी तिथियाँ, जो तिथियाँ चुनी गई है, ये सभी तिथियाँ श्रेष्ठ है। मतलब भक्तों के लिए हनुमान जी ये सभी तिथियों में अपना जन्मदिन स्वीकार कर लेंगे। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये एक ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड चैनल है, तो ज्योतिष को इसमें जोड़ना ज़रूरी होगा। तो देखिए, हनुमत पुराण में ही एक कथा आती है कि जब हनुमान जी बाल अवस्था में थे तो उन्होंने सूर्यदेव के प्रकाश को देखा और उसे फल समझ लिया। अब क्योंकि वो शिव के रुद्र अवतार है, वो वायु पुत्र है, ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, गुणों से भरपूर है, तो बाल अवस्था में ही उन्होंने छलांग लगाई सूर्यदेव की ओर और उन्होंने उन्हें खाने की कोशिश की। तो जब सूर्यदेव के करीब हनुमान जी पहुंच रहे थे, उस वक्त माना गया कि राहु का एक्लिप्स करने का समय था। मतलब कि राहु महाराज सूर्यदेव को ग्रहण करने आ रहे थे, और जैसे ही राहु महाराज सूर्यदेव के एकदम करीब पहुंच गए उन्हें ग्रहण करने के लिए, उसी वक्त हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपने मुंह में धारण कर लिया। अब सूर्यदेव की रोशनी ना होने के कारण सारा जगत अंधकार से भर उठा और राहु महाराज भयभीत हो गए कि मेरे अलावा भी एक पावरफुल राहु है। अब राहु देव की वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक कथा द्वारा कि शिव जी ने राहु महाराज को ये पावर दिया है कि वो चंद्र को और सूर्य को ग्रहण लगाएंगे, और शिव जी अंतर ध्यान में थे। तो राहु महाराज सीधा पहुंच गए इंद्रदेव के पास। इंद्रदेव को उन्होंने बताया कि ये जो सिस्टम बनाया है ये बिगड़ चुका है, मेरे ही जैसा कोई राहु ऑलरेडी सूर्यदेव को ग्रहण लगा चुका है, जबकि ये पावर मुझे दिया गया था शिव जी द्वारा। तो इंद्रदेव देवताओं के राजा है, उन्होंने बहुत सोच विचार किया। पहली बात तो राहु जैसी पावरफुल पर्सनालिटी उनके शरण में आया। दूसरी बात, सूर्यदेव का ग्रहण सुन के, क्योंकि सूर्यदेव उनके काफ़ी अति प्रिय मित्र है, काफ़ी कथाओं में आप सुनेंगे कि सूर्यदेव ने इंद्रदेव की बहुत मदद की है। और तीसरी बात ये निकल के आई कि बाल अवस्था का व्यक्ति इतना पावरफुल, तो ये सोचने की बात है कि राहु और इंद्रदेव से भी पावरफुल व्यक्ति कैसे नजर आ सकता है। तो इंद्रदेव तुरंत उस स्थान पे पहुंच गए और उनका सबसे पावरफुल अस्त्र वज्र, जो कि महान ऋषि दधीचि के हड्डियों के बने थे, उसका प्रयोग करने का विचार किया। अब देखिए, एक अस्त्र को बनाने के लिए किसी ऋषि की हड्डी का इस्तेमाल करने का आवश्यकता क्यों था? तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि महर्षि दधीचि के पास नारायण कवच था और वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे। और शिव पुराण की बहुत पहले की कथाओं में एक चीज़ आती है कि जब एक असुर को मारने के लिए कोई चीज़ काम नहीं आई, तो शिव जी ने बताया कि एक ऐसे वज्र का उपयोग करना होगा जो कि अचूक हो, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो उस समय महर्षि दधीचि ने संसार के फायदे के लिए अपने आप को त्यागा, क्योंकि वो स्वयं अगर अपने आप को नहीं त्यागे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उन्हें नष्ट कर सकती थी। तो आप सोच सकते हैं वज्र कितना पावरफुल होगा इंद्रदेव का। और बाल हनुमान के मुंह पे दे मारा वज्र को, तो वज्र हनुमान जी के मुंह के हिस्से पे लगने के कारण उनके जो का हिस्सा जो है वो बिगड़ गया। और जब ये स्थिति बनी तो उस समय माहौल काफ़ी भयंकर था और बाल हनुमान अनकॉन्शियस होके पृथ्वी पे गिर पड़े। जब वायुदेव को इसकी जानकारी मिली तो वायुदेव बहुत क्रोधित हुए, और वायुदेव के क्रोध को शांत करने के लिए इंद्रदेव ने सोचा कि जो चोट मैंने दे दी है उसे तो सुधारा नहीं जा पाएगा, परंतु उन्होंने हनुमान जी को जैसे ही वो उठे उन्हें ब्लेस किया कि उनका भी शरीर वज्र का होगा। तो एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन कि बाल अवस्था में हनुमान जी में इतना साहस था कि उन्होंने सूर्यदेव को फल के रूप में ग्रहण करने की कोशिश की।
तो उनके इस बल को अप्रिशिएट करने के लिए इंद्रदेव ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि उनका शरीर वज्र का हो जाए। और यही नहीं, जैसे ही सूर्यदेव उनके मुख से वापस निकल गए, सभी देवी देवता शांत हो गए, प्रसन्न हुए। सभी देवी देवताओं ने पूरी तरीके से हनुमान जी को ब्लेस किया, अनेक अनेक सिद्धियों के लिए ब्लेस किया कि आपको सभी ज्ञान मिले, आपको सभी पुरुषार्थ मिले। और जब हनुमान जी शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाए तो सूर्यदेव खुद उनके गुरु बनेंगे और उन्हें आगे की सारी शिक्षाएं देंगे। तो ये कथा मुझे काफ़ी प्रिय है, तो मैंने सोचा सभी से शेयर किया जाए। यहाँ कैसे राहु को भयभीत किया था बाल हनुमान ने। और एस्ट्रोलॉजिकली हम मानते हैं कि मंगल ग्रह को हनुमान जी पूर्णतः कंट्रोल करते हैं। और इसके काफ़ी बाद भी एक कथा आती है जहाँ शनिदेव पहुँचते हैं हनुमान जी के पास, ये बताने के लिए कि क्योंकि आप पृथ्वी पे हो, पृथ्वी पे हर व्यक्ति को 7.5 के दौर से गुजरना होता है। तो हनुमान जी ने उनसे बड़ी निम्रता से कहा कि देखिए, मैं ध्यान कर रहा हूँ प्रभु श्री राम का, तो आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, आप अपने कार्य कीजिए, आपको जो कार्य सौंपा गया आप पूर्णता कीजिए उसे। तो शनिदेव ने कहा कि मैं वही करने आया हूँ, आपके 7.5 का वक्त आया है, तो मैं आपके मस्तक में विराजमान होने वाला हूँ, आपको इससे काफ़ी प्रेशर फील होगा। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मुझे मेरे कॉन्शियसनेस को, मेरे बुद्धि को केवल प्रभु श्री राम के लिए रखना है, तो मैं प्रभु श्री राम का ध्यान लगाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप अपना कार्य करना चाहे तो कर सकते हैं। तो जैसे ही शनिदेव उनके मस्तक में विराजमान हो गए तो उनका ध्यान भटकना शुरू हुआ, उनको प्रेशर आना शुरू हुआ। तो हनुमान जी ने अपने पूरे बल का प्रयोग करके जितना भी प्रेशर वो अपने मस्तक के ऊपर, मतलब शनिदेव के ऊपर रख सके, काफ़ी माउंटेन्स की प्रेशर उन्होंने क्रिएट कर दी अपने हेड के ऊपर। तो जैसे ही हनुमान जी ने ये किया तो शनिदेव का इफेक्ट कुछ ऐसा हो गया कि शनिदेव अपने प्रेशर से जूझने लगे, तो वो हनुमान जी को परेशान करे कि वो अपने खुद के प्रेशर को कम करे। और प्रभु श्री राम के ध्यान में हनुमान जी लग गए। तो ये होते होते शनिदेव को कहीं ये दृढ़ विश्वास हो गया कि हनुमान जी को मेरी 7.5 का प्रभाव नहीं हो पाएगा, और वो अपने ध्यान में मग्न है। और इनके ऊपर 7.5 लगाने के चक्कर में कहीं ना कहीं उन पे ही प्रेशर बन रहा है। तो उन्होंने सोचा कि कैसे मैं इनके मस्तक से निकल जाऊँ। तो हनुमान जी की लीलाएं भी कम नहीं है, वो भी निकलने नहीं देंगे, वो कहेंगे आप अपना काम करिए, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। तो विनती करके कैसे तैसे शनिदेव ने छुड़ाया अपने आप को, और जब वो छूट गए उसके बाद वो हनुमान जी को धन्यवाद करने लगे और उन्होंने कहने लगे कि मैं आपको और आपके भक्त को तंग नहीं करने का प्रयास अवश्य करूँगा। और इसीलिए एस्ट्रोलॉजिकली हम हमेशा कहते हैं शनिदेव की पीड़ाओं के लिए आप ज़रूर हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान मंदिर जाए, उन्हें जो कुछ पसंद है हनुमान जी को वो सभी शनिवार के दिन करें। हनुमान जी को सिंदूर पसंद है, उनको चमेली का तेल पसंद है, चमेली का तेल चढ़ाइए, राम नाम की माला चढ़ाइए, उनके आगे बैठिए, राम नाम गाइए। और ये कथाओं में आपको काफ़ी कुछ ढूंढना है। पहली चीज़ तो ये कि मंगल देव के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ है हनुमान जी और मंगल देव में अभी आप भिन्नता मत समझिए, अब ये दोनों एक ही एंटिटी समझने की कोशिश कीजिए। और आप देखिए कि ये मंगल देव की पावर कितनी होगी कि उन्होंने शनि देव के प्रेशर पे भी इतना प्रेशर चढ़ा दिया। मतलब हर प्रेशर को सॉल्व करने का बल है मंगल देव के पास। और यहाँ एक छोटा सा टिप, अगर किसी के माइंड में ये सवाल आता हो कि सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह कौन है, तो देखिए सभी ग्रह इम्पोर्टेंट है, मगर अगर आपको ये एक ग्रह की सहायता मिल जाए, मंगल ग्रह की सहायता मिल जाए, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको बाकी ग्रहों की दिक्कतें महसूस ही नहीं होंगी। संसार के सभी व्यक्ति यही 2 ग्रहों से जूझते हैं, एक राहु महाराज और एक शनिदेव। और ये राहु महाराज को भी भयभीत करने के लिए सक्षम है और शनिदेव को भी शांत करने के लिए सक्षम है। अगर हम कालपुरुष कुंडली की बात करें तो कालपुरुष कुंडली का पहला घर मतलब कि मेष राशि के स्वामी ही मंगल देव है। उनके घर में सूर्यदेव भी उचके हो जाते हैं। सूर्यदेव को हमने समझा आत्मा है, अगर सूर्यदेव आत्मा है तो आत्मा के बल है मंगल देव। अगर प्रभु श्री राम सूर्य है तो हनुमान जी मंगल है, उनके आत्म बल। जिनका मंगल शुभ हो जाए वो हमेशा सर्विस देने के लिए सोचेगा, और जो व्यक्ति दूसरों को सर्व कर सकता है उसको कभी दिक्कत महसूस नहीं होगी। जब वो दूसरों की दिक्कतें दूर करने की ताकत रखता है, उसकी खुद की दिक्कतें मैटर ही नहीं करती। मंगल देव खून के कारक है। अच्छे मंगल वाले व्यक्ति को आप हमेशा देखेंगे वक्त आने पे हमेशा ब्लड डोनेट करके आएगा। बहुत अच्छे मंगल की पोजीशन मिल जाए तो ये व्यक्ति हमेशा या तो डॉक्टर के काम में रहता है या तो मिलिट्री, आर्मी, पुलिस के काम में रहता है।
तो डॉक्टर में नॉर्मल डॉक्टर नहीं, स्पेशली जब बात खून खराबे की हो, सर्जरीज की हो, तो बड़े बड़े टास्क को करने के लिए मंगल देव की ही एनर्जी काम आती है। उसके अलावा फायर ब्रिगेड जैसी सर्विस, इमीडिएट सर्विसेज, ये सभी जगहों पे मंगल देव ही काम आ रहे हैं। तो आप हमारे मंगल देव का वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मंगल देव से रिलेटेड काफ़ी जानकारी मैंने दी है। और इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी जानकारी मिली होगी। और आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हनुमान। अलविदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।